नमस्कार दोस्तों। अभी से लगभग 6 साल पहले की बात है। सन 2019 की शुरुआती टाइम की बात है। दो दोस्त छोटे से गांव में रहते थे। प्लान करते हैं कि एक बड़े शहर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। वो बड़े शहर में पहुंचे तो सही, लेकिन कुछ ऐसा उनके साथ हुआ कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। ये जो कुछ भी हुआ है उनकी ही गलती की वजह से, उनकी ही हरकत की वजह से हुआ है। आइए जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये भाई, जैसा कि निखिल ने बताया कि 2019 में उनके साथ एक घटना घटी थी। सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। एक का नाम बबलू और एक का नाम पप्पू। ये दोनों पंजाब के एकदम ही छोटे से गांव के रहने वाले लड़के थे, बहुत ही छोटे से गांव के। इनका जो घर था, जो उनकी परिस्थिति थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इनके पास थोड़ा बहुत खेत था जिससे थोड़ा बहुत अनाज उगता था, इनके घर वाले उगाते थे, उससे इनका गुजर बसर हो रहा था। और ये दोनों जब तक छोटे थे तब तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और जो भी मिलता था खा पी के अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं, इनके दिमाग में एक अलग सा खुरापात चलने लगता है। पप्पू और बबलू दोनों के दिमाग में ये क्या सोचते हैं कि हमें ना ऐसे काम नहीं चलेगा। हम गांव में रहेंगे, ऐसा नॉर्मल खाना खा रहे, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, और बाकी सब लोग इतनी अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं और अच्छा खासा खाते, अच्छा पहनते हैं। क्या हमारा मन नहीं होता अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का? ये दोनों इसी चक्कर में चोरियां करना शुरू कर देते हैं। अपने ही गांव में कभी खेत में से कुछ चोरी कर रहे हैं, तो कभी किसी के घर के बाहर कोई हैंडपंप भी लगा हुआ है तो उसका लोहा ऊपर का चुरा लिए, तो किसी के अनाज में से चोरी कर रहे हैं। चोरी, छोटी मोटी चोरियां करना ये लोग गांव में चालू कर देते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि एक अपने गांव के मुखिया का ये बाइक चोरी कर लेते हैं। और ये इनके ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मनहूस टाइम था। अपने गांव के मुखिया का बाइक चोरी करते हैं और ये पकड़े भी जाते हैं। पता नहीं किस खबरी ने कैसे क्या निकाला, और खबर निकालने की वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस इनको पुलिस स्टेशन लेके जाती है। थोड़ा बहुत केसेस होता है, गरीब थे। थोड़ा टाइम बाद मुखिया से माफ़ी मांगते हैं, मुखिया इनको छोड़ भी देता है। बोलता है ठीक है, इनका केस ज़्यादा मत चालू रखो, चलेगा मुझे, ये हमारे ही गांव के लड़के हैं। मुखिया भी इनको माफ़ कर देता है। लेकिन मुखिया ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन इनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वो सोच रहे थे कि ये लोग सुधरेंगे कि नहीं, शायद ऐसे नहीं सुधरने वाले। इन दोनों की शादी करा देते हैं। दोनों की शादी तय होती है और एक ही साल के अंदर दोनों की कुछ महीने में शादी हो जाती है। अब दोनों की शादी हो गई है, दोनों की पत्नियां आ गई हैं, और जैसे ही दोनों की पत्नियां घर पे आती हैं वैसे ही उनके डिमांड्स बढ़ जाते हैं। हम ऐसे नहीं जिएंगे ज़िंदगी, हम ऐसा नहीं खाएंगे, हमको ये पहनना है, हमको ये खाना है। दोनों की पत्नियों को डिमांड बढ़ जाता है और ये दोनों परेशान रहने लगे थे। सुंदर सुंदर अच्छी पत्नियां दिखने वाली मिली थी तो डिमांड तो पूरा करना ही है। ये दोनों परेशान रहने लगे। अपने गांव में ही छोटी मोटी मजदूरी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कितना ही पैसा कमा लेंगे। इनका अब चोरी करना छूट गया था क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। तो भी ये लोग अब छोटी मोटी मजदूरी कर रहे थे। इनकी वाइफ लोग क्या बोलती हैं कि एक काम करो, आप शहर में जाओ, आप लोग शहर में जाओगे, वहाँ पर कितना भी कमाओगे, यहाँ से ज़्यादा ही कमाओगे, गांव से ज़्यादा ही कमाओगे, तो आप शहर में जाओ, वहाँ पर कमाओ और वहाँ से पैसे भेजोगे तो हम सेविंग भी करेंगे, उन पैसों को खर्चा भी होगा, और हमारे बच्चे आगे चल के होंगे तो बच्चे का फ्यूचर का सवाल भी रहेगा। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करेंगे। इन दोनों की पत्नियाँ जब इन दोनों को समझाती हैं तो बबलू और पप्पू दोनों को लगता है कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये दोनों अपना सामान पैक करते हैं और दोनों एक साथ ही, जैसा कि बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, एक साथ ही अपने गांव से ट्रेन पकड़ लेते हैं पटियाला जाने के लिए। पटियाला शहर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर बहुत काम हम ढूंढते हैं, कई दिन स्टेशन पे बैठते हैं, कई दिन रोड पे सोते हैं। बहुत इनकी ज़िंदगी बेकार स्ट्रगल वाली ज़िंदगी हो गई थी। लेकिन दोनों करे तो करे क्या, छोटे से गांव से आए थे, इनको शहर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। ज़िंदगी में कभी इससे पहले शहर निकले नहीं थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ये शहर में आए थे। तो ऐसे ही करते करते एक दिन जो पप्पू है उसे एक कंपनी दिखाई देती है। वो उस कंपनी के अंदर जाता है। नॉर्मल सी कंपनी थी, कुछ तो बनाने का काम कर रहे थे। तो उस कंपनी में जाता है और वहाँ पर बोलता है कि मैं गांव से आया हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम दे दो। तो कंपनी वाले लोग इसको काम दे देते हैं। लेकिन जो ये था, बबलू था, इसे उतने अच्छे से काम नहीं आता था। जो काम उस कंपनी में ही कर रहा था पप्पू, वो काम उसको अच्छे से नहीं आता है। तो सबसे पहले पप्पू काम मिल गया, बबलू काम नहीं मिला है।
और उसको पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा था पप्पू को। तो पप्पू बोलता है एक काम करते हैं, यहीं पर कंपनी वाले हमको ऐसे एक छोटा मोटा घर दिए हैं झोपड़ी टाइप का रहने के लिए, तू मेरे साथ यहीं पे रह जा और तू जॉब ढूंढते रह, तुझे भी जॉब मिल जाएगा, तो अपन दोनों एक साथ कहीं अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। पप्पू और बबलू उसी कंपनी से मिले हुए एक छोटे से घर में रहना चालू कर देते हैं। और ढूंढते ही ढूंढते जो ये अपना बबलू है, इसे एक काम मिल जाता है। ये जॉब थी वॉचमैन की जॉब। पटियाला शहर में एक बड़े से बंगलों में, बहुत बड़ा आलीशान बंगलो है, वहाँ पर गेट पर इसको वॉचमैन का काम मिलता है। अब ये काफ़ी खुश था, इतने आलीशान घर में, इतने आलीशान बंगलों में मैं काम करने वाला हूँ। अलग टाइप की एक्साइटमेंट इसके अंदर थी। और पप्पू भी खुश होता है कि चलो मेरे दोस्त को फाइनली जॉब तो मिल गया। ये दोनों अपनी ज़िंदगी आराम से काटने लगे थे। जॉब भी अच्छी खासी दोनों की चल रही है, पैसे भी कमा रहे हैं, कई महीने बीत जाते हैं, अपने घर पे पैसे भी भेज रहे हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है। अब आते हम सीधा 2019 के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में। स्टार्टिंग का टाइम चल रहा 2019 का। एक दिन अचानक से जो बबलू था वो पप्पू से क्या बोलता है, यार जिस बंगलो में मैं काम करता हूँ ना, वो बंगलो बहुत ही आलीशान है और मैं श्योर हूँ, आज तक गया तो नहीं हूँ कभी, लेकिन मैं श्योर हूँ वहाँ के लोगों के पहनावा से समझ में आता है कि जो लोग भी वहाँ पर आते हैं बहुत हाई फाई होते हैं, वहाँ पर महंगी महंगी चीज़ें तो होंगी। अगर अपन ने कुछ महंगा हाथ मार लिए और चोरी कर लिए यहाँ से, इस बंगलों से, और यहाँ से हम लेके अपने गांव चले जाएं तो कितने ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे। ये बोलता है बबलू पप्पू को। पप्पू जो कि चोरी छोड़ चुका था, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा चुका था, उसके मन में भी लालच पनप जाता है बबलू के बोलने की वजह से। वो बोलता है कि हाँ यार, अच्छी बात तो है, अगर कुछ भारी हाथ लग गया, ज़्यादा सोना वोना चुरा लिए, और ऐसे अमीरों बंगलों वालों के पास तो पैसे वैसे भी दबा के रखते हैं घर पे, अगर ज़्यादा अपन को मिल गया तो ये मेरे को कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे भी वॉचमैनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन दोनों की ज़िंदगी राजा वाली ज़िंदगी होगी। बिल्कुल फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं और फिल्मी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है हम तो धूम वाले हीरो हैं, हम तो मस्त लूट लेंगे और हम तो अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे। दोनों ऐसे ही सोच रहे थे। और इसी सोच के साथ एक दिन बबलू प्लानिंग करता है रात के टाइम में वहाँ पर वॉचमैनी के काम करता था बबलू। रात के टाइम में पप्पू को बोलता है कि तू यहीं पर आके आसपास में छुपे रहना, और जब पूरे घर वाले सब सो जाएंगे उसके बाद अपन दोनों दबे पाँव दबे कदमों से उस घर के अंदर एंटर कर जाएंगे। और ठीक ये लोग ऐसा ही करते हैं। जिस रात की प्लानिंग करे थे उसी रात ये दोनों उस बंगलो के अंदर वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं। पप्पू और बबलू दोनों धीरे धीरे करते करते वहाँ के जो मालिक और मालकिन थे वो काफ़ी ज़्यादा उम्र के थे, उनकी उम्र ज़्यादा हो रही थी, और उनकी ना एक बेटी थी, लेकिन वो बेटी यहाँ पर पटियाला में नहीं रहती थी, वो दूसरे कोई शहर में रहती थी, या शायद इंडिया से बाहर रहती थी, इनको ढंग से आइडिया नहीं था। तो वो देखते हैं कि वो लोग तो आराम से बुढ़े ढंग से दिखाई नहीं देता होगा, और दूसरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो ये लोग पूरे घर में घूमना चालू कर देते हैं। घूम रहे अच्छे महंगे वहाँ पर सीनरी रखी हुई है, अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। उनके बर्तन भी देख के लग रहा है कि ये बर्तन बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे। अलग ही महंगी चीज़ें इन लोगों को दिखाई दे रही है, जो इन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने आँख के सामने से नहीं देखे थे। उतनी महंगी चीज़ें उस घर में पड़ी थी। ये ढूंढते काफ़ी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक कमरे में पहुंचते हैं और एक कमरे की अलमारी खोलते हैं। उस कमरे में बुड्ढे नहीं सो रहे थे। उस कमरे की अलमारी खोलते हैं और वहाँ की तिजोरी, पता नहीं कैसे चोर थे, इनके पास कोई ट्रिक था, उस ट्रिक से उस अलमारी के अंदर की तिजोरी खोल देते हैं, और उसके अंदर से इनको मिलता है इतना सोना मिलता है, जिसको ये लोग अपने बैग में डाल लेते हैं। अब इनके अंदर का लालच इतने में ख़त्म नहीं होता है कि हमने सोना चुरा लिया, अब हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये लोग एक और दूसरे कमरे में जाते हैं। उस कमरे में एक से एक पुरानी सीनरी, एक से एक पेंटिंग्स लगी हुई है, एकदम ही महंगी पेंटिंग्स। ऐसा लग रहा है कि उन पेंटिंग्स के ऊपर उनके साइड में सोने से कारीगरी करी गई हो। ऐसा चमचमाती हुई पेंटिंग्स, ऐसी सीनरी उनको दिखाई दे रही है। अब
अब लालच आता है इसके बबलू के मन में कि ये सब चुरा लेंगे। सब चुराने के लिए ये फटाफट उठाना चालू कर देते हैं। गोनी रखे थे, गोनी में भरना चालू कर देते हैं। तभी अचानक से पता नहीं कैसे जो पप्पू था उसके हाथ पता नहीं कहाँ लगता है, उसके हाथ से एक लोटा गिर जाता है और वो लोटा था मिट्टी का, जैसा घड़ा टाइप का छोटा सा लोटा होता है ना मिट्टी का, वैसा लोटा था और उसके अंदर कुछ तो राख रखी हुई थी। वो किसी इंसानी शरीर की राख थी और पता नहीं क्या था, वो राख रखी हुई थी। और जैसे ही जहाँ से वो लोटा गिरा था वहाँ पर ये लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे अजीबोगरीब टाइप के चित्र बने हुए हैं, अजीबोगरीब टाइप की पेंटिंग्स बनी हुई है, जैसा कि यहाँ पर किसी ने बहुत बुरी तरह से ब्लैक मैजिक करके रखा हो। ऐसा इनको कुछ दिखाई देता है। इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि हमने गांव तक में इतनी बुरी तरह से काला जादू करते हुए किसी को नहीं देखा है। ये इस कमरे में किसी ने कैसे भला इतना बड़ा काला जादू कर दिया है और किसने और क्यों किया है, ये चीज़ें अभी सोच ही रहे होते हैं। तभी इनके पीछे से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है और जैसे ये पीछे मुड़ के देखते हैं इनके सामने एक शैडो थी। उस शैडो को ये लोग देख ही रहे होते हैं। तभी अचानक से वो शैडो एकदम हवा की स्पीड में इनके पास भाग के आती है और दोनों का गला ऐसे पकड़ के इनको ऐसे ऊपर उठा देती है। और जैसे ही दोनों को ऊपर उठाती है इन दोनों की सांस मानो बुरी तरह से अटक चुकी है। ये दोनों सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि हम ख़त्म होने ही वाले हैं, हमारी आखिरी सांस चल रही है। तभी अचानक से दोनों एक साथ जय बजरंगबली चिल्लाते हैं और जैसे ही ये लोग जय बजरंगबली चिल्लाते हैं वो जो शैडो थी वो पता नहीं कहाँ कैसे गायब हो जाती है और दोनों वहीं पर धड़ाम से गिरते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि वो बुढ़ी इतना सब कुछ हो गया, हम गिर गए, चिल्ला रहे हैं, मटका भी गिरा, वो लोटा भी गिरा, सब कुछ हुआ, वो आ क्यों नहीं रहे हैं? वो जो दोनों बुढ़े वो आ क्यों नहीं रहे हैं? दोनों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। दोनों भागते भागते कैसे उनके कमरे की तरफ जाते हैं और उनके कमरे की तरफ जाते हैं दबे पाँव से और वहाँ पर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर वो बूढ़े बुढ़ी हैं ही नहीं जो अपने कमरे में सो रहे थे। अब दोनों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, समझ नहीं पाते हम करे तो करे क्या। और वो दोनों वहाँ से जो भी सामान उन्होंने लिए थे वो लेके भागना चालू कर देते हैं। और ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि वो सामान लेके उस घर से भाग रहे थे। वहाँ से भागते हैं और डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के ये लोग अपने छोटे से गांव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं लेकिन जैसे ही वो सामान अपने घर पर लेके आए थे, जैसे ये लोग अपने घर पहुँचे थे वैसे ही इनकी तबीयत ख़राब होनी चालू हो जाती है। दोनों की बहुत ज़्यादा बुरी तरह से तबीयत ख़राब होने लगती है। उनके शरीर के एक एक पार्ट ऐसा लगता है कि उनके हाथ में पैर में कुछ ऐसा गोल सा घाव टाइप हो रहा है और वहाँ पे सड़ना चालू हो जा रहा है। इनका शरीर धीरे धीरे करके सड़ना चालू हो जाता है। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है और जब इनको लगता है कि हमारा शरीर बहुत बुरी तरह से सड़ रहा है और कितना भी दवाई दिखाने की कोशिश करें, कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करें, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तब जो बबलू था वो अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। बोलता है कि हम चोरी करने के लिए एक घर में गए थे और सारी चीज़ें हम चोरी करके लाए हैं, तुमको आज तक बताया नहीं हम क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं और उसके बाद से हमारी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हो गई है। पप्पू की भी शायद ज़िंदगी ऐसी हो गई होगी, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा बचूंगा। बबलू ऐसा बोलता है अपनी पत्नी को और ये चीज़ बस बोलता ही है और अचानक से ज़ोर से चीखता है और चीख के उसका मुँह ऐसे ऊपर होता है और वो ख़त्म हो जाता है। अब बबलू की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा घबराते चिल्लाने लगती है और रोते गाते वो उसके पप्पू घर पहुंचती है बताने के लिए कि शायद इनकी जान भी नहीं बचेगी, मेरे पति की जान चली गई है। और वहाँ पर बताती है जाके उसके घर वालों को। उसकी तबीयत, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी पप्पू की। उसको बहुत बड़ी बड़ी जगह दिखाते हैं, बहुत बाबा जी को तांत्रिक जो दिखाते हैं। उसके बाद जाके 2-3 साल तक वो नॉर्मल तरह से कैसे घिस के ज़िंदा रहता है और उसके बाद अभी कुछ साल पहले ही उसकी भी मौत हो जाती है। उसकी भी। और वो जो सामान था वो सामान ये लोग पुलिस को दे देते हैं
जो चोरी करके लोग लेके आए थे, उनकी पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद उस सामान में कुछ श्राप छुपा हो या कुछ तो ऐसा गलत है, वो हम पुलिस को दे देते हैं, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। वो अच्छे दिल की थी, अच्छी सोच की थी, इसीलिए वो लोग उस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा कि यूज़ नहीं किए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में कई बार श्राप लगा रहता है। कई बार चीज़ें ही भूतिया हो जाती है। भूतिया सिर्फ इंसान नहीं, जैसे कि पहले भी हमने बताया है, भूत प्रेत तो किसी भी चीज़ को जकड़ लेते हैं। इस केस में इन पेंटिंग्स को शायद। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी ये जो बबलू है ना, इसके ही बहन के लड़के अमृत ने लेके भेजा है। चलो अच्छा हुआ, ये कहानी की जानकारी आज सभी को प्राप्त हो गई, अच्छी सीख मिली, एक अच्छा मनोरंजन क्या कहना है यहाँ पे, किसी की जान गई है। सीख जाओ, ऐसी चीज़ों से हमेशा बचे रहोगे। तो इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।